इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के बेहतर प्रयास। लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे व्यापारी। चिकित्सक कोरोना संक्रमित होने के बाद भी दे रहे निरंतर सेवाएं। और ऑटो पार्ट की दुकान में हुई चोरी का वीडियो हुआ वायरल। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के बेहतर प्रयास। रीवा जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने को लेकर जरूरी सहयोग करने में प्रदेश सरकार ने भी कोई कमी नहीं की है। रीवा जिले में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज जिले के 2 मुख्य निजी अस्पताल 50 ऑक्सीजन सिलेंडरों की क्षमता से लैस हो गए हैं। साथ ही जिले में 4 दिन के लिए पहले से ऑक्सीजन स्टॉक करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं देने की मजबूत कड़ी बन गई है। वहीं जिले में 100 से 500 सिलेंडर की क्षमता वाले 2 और ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहे हैं। आइए देखते हैं कलेक्टर इलैयाराजा टी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। नहीं, लगातार है ना हम लोग प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी लोगों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति है ना शासन के माध्यम से हो रही है। हमारी मेडिकल कॉलेज में 3 प्रकार का है ना ऑक्सीजन की आपूर्ति किया जा रहा है। एक तो लिक्विड ऑक्सीजन के ना 50 KL का है ना स्टोरेज टैंक है। डेली हम लोग है ना पूरी 50 है ना हम लोग है ना पूरा भरा जा रहा है। और हमारी यूसेज है 10 किलोलीटर है। तो हम लोग है ना 4 दिन का स्टॉक लगातार है ना हम लोग है ना स्टोर करके रखे हैं। उसके साथ साथ जैसे कि ना जस्ट 10 दिन पहले एक एयर सेपरेशन यूनिट है, ऑक्सीजन जनरेटर है 100 सिलेंडर का पर डे का, उसका भी ना चालू हो गया है। उसको भी लगातार हम लोग है ना उसका यूज़ कर रहे हैं। और जब भी हम सिलेंडर बाहर से भरते हैं उसको मिनी फोल्ड में रख करके उसके माध्यम, इस प्रकार के 3 प्रकार का व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में है। बट हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रीवा और विंध्या हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको हम लोग लगातार हम लोग बाहर से सिलेंडर लेने के ना स्थिति में थे। आज और विंध्या और रीवा हॉस्पिटल 2 प्राइवेट हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल में 50 सिलेंडर की क्षमता से रोज डेली। सो इस प्रकार का 100 सिलेंडर है ना और है ना रोज की ना क्षमता का निर्माण हो गया है। विंध्या हॉस्पिटल में चालू भी हो गया है। रीवा हॉस्पिटल में अभी ना निर्माण चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, आजकल है ना चालू हो जाएगा। सो इस प्रकार का हमारी लगातार है ना ऑक्सीजन की वृद्धि किया जा रहा है। और प्रशासन को भी ये लग रहा है कि मतलब और अभी मरीज़ भी कम हो रही है, बट हम लोग है ना भविष्य को देखते हुए और कितने ऑक्सीजन बेड्स ना हम लोग है ना बढ़ा सकते हैं, सो दैट भविष्य में कोई सर्ज भी होता है, केसेस की संख्या में वृद्धि भी होती है, तो मतलब सभी लोगों को हम लोग ऑक्सीजन सरलता से ना अवेलेबल करा सके। उसमें बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स हैं। निजी क्षेत्र भी अपना है ना भागीदारी बढ़ा रहा है, तो शासन के क्षेत्र में बढ़ा रहा है। आज भी और 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आने के ना संभावना है। सो लगातार हम लोग इसको लेकर है ना काम कर रहे हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। तो एक बड़ा प्लांट भी निर्माणाधीन है, चल रहा है, उसके लिए भी क्या प्रोसेस अब तक पहुंची है? हाँ, 2 प्रकार का है ना प्लांट है। एक 100 सिलेंडर है ना पर मिनट पर डे का है, एक है ना 500 सिलेंडर है ना पर डे का है। दोनों है ना निजी क्षेत्र का इन्वेस्ट के माध्यम से आ रहा है। एक का ऑलरेडी ना प्लाट अलाट हो गया है, दूसरे का भी प्लाट अलाट करने का ना कार्रवाई जारी है। मुझे कहाँ तक जानकारी है कि नेक्स्ट ना 10-15 दिन के अंदर है ना वो प्लांट भी है ना चालू हो जाएगा। वो रीवा का है ना पहला प्लांट होगा, कहाँ हम लोग है ना सिलेंडर के माध्यम से हम लोग जाके ना भर सकते हैं। सो हम लोग अभी सिंगरौली या सतना के ऊपर अभी भी है ना थोड़ी बहुत ना हम लोग डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंस भी है ना इसके माध्यम से और कम हो जाएगा। लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे व्यापारी। कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर प्रशासन स्तर पर जहां निरंतर व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके, परंतु रीवा शहर के कुछ किराना दुकानदार प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर खुली चुनौती दे रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर डिलीवरी के नाम पर खुलेआम दुकानदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां शासन प्रशासन लॉकडाउन का पालन करवाने सतत प्रयासरत है, वहीं कुछ किराना दुकानदार प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ऐसे कई मामले आए दिन रीवा शहर में देखे जा रहे हैं।
ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो बड़ी पुल के पास कृष्णा किराना नाम से संचालित दुकान में डिलीवरी के नाम पर खुलेआम कोविड नियमों का उल्लंघन कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, होम डिलीवरी का लाइसेंस पूछा गया तो लाइसेंस भी नहीं मिला। सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम रिक्शों में सामान लोड किया जा रहा है और दूसरी दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है। मीडिया की कैमरे की नज़र दुकानदार पर पड़ी तो दुकानदार ताला लगाकर भागते नजर आया। क्या लेने आए? सामान क्या लेने आए? हाँ, पहले के बाकी यार पैसा देना था। अभी सामान बोल रहे हैं कि पैक कर दो। पैक हम लोग चला गया। क्या सामान दिए है? चिकित्सक कोरोना संक्रमित होने के बाद भी दे रहे निरंतर सेवाएं। मऊगंज सिविल अस्पताल में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार इस संकट के दौर में अपने परिवार से दूर रहकर कोविड मरीजों के इलाज का जिम्मा उठा रहे हैं। पीड़ित मानवता की सेवा में विगत कई दिनों से ये चिकित्सक अपने घर परिवार से दूरी बनाए हुए हैं और मरीजों की रात दिन सेवा कर रहे हैं, जबकि उनके छोटे छोटे बच्चे तक उनकी राह ताक रहे हैं। ऐसे ही एक चिकित्सक हैं डॉक्टर पंकज सिंह, जो अपने फर्ज को सर्वोपरि समझकर मरीजों की दिन रात देखभाल कर रहे हैं। धरती में चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया गया है। ऐसे में कोरोना महामारी से लड़ने एक चिकित्सक अपना सारा दुख दर्द भुलाकर कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। परिवार को इस महामारी से बचाने के लिए खुद को उनसे अलग कर जीवंत मिसाल पेश की है। दरअसल मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार मरीजों का उपचार करने के लिए अपना घर भी छोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड मरीजों का उपचार करने के लिए 10 बेड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वर्तमान समय में 10 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। इन मरीजों का उपचार करने की जिम्मेदारी बीएमओ डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार को दी गई है। डॉक्टर गहरवार खुद कोरोना पॉजिटिव है, इसके बावजूद उन्होंने पीड़ित मरीजों की सेवा के लिए अपने दर्द को भुला दिया है। डॉक्टरों की माने तो कोविड मरीजों का इलाज करने से डॉक्टर पंकज सिंह की पत्नी की तबीयत भी खराब हो गई थी। जांच करवाने पर उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके कारण अब परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने परिवार से दूरियां बना ली हैं। पत्नी व बच्चों को गांव सरेपलिया भेज दिया गया है ताकि उनकी वजह से परिवार के सदस्यों को संक्रमण न हो, तथा उन्होंने खुद को परिवार से अलग कर लिया है और अब दूसरे स्थान पर अकेले रहते हैं। डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार प्रतिदिन कोविड के अलावा सामान्य मरीजों का भी उपचार करते हैं। यहाँ तक कि उनका खुद का स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब है और सुबह व शाम उनको बुखार आती है, लेकिन अपना दर्द भुलाकर वे पीपी किट पहनकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। अभी तक 16 मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। समय में समस्या में सिर्फ सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ बीएमओ सर को एंड पूरे स्टाफ को, जिन्होंने ईच एंड एवरी टाइम सपोर्ट किया। और जब मैं लेके आया तो बहुत सीरियस कंडीशन थी, 65% SO2 चल रहा था और ना बोल रही थी और काफ़ी सीरियस कंडीशन थी, और ऑक्सीजन की सर ने तत्काल व्यवस्था करवाई, जिसके थ्रू आज मेरी मॉम अपने अच्छी हेल्थ और हैं और आज मैं छुट्टी करा के लेके जा रहा हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा इस पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ्स और बीएमओ साहब को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज मेरी मॉम ना होती, क्योंकि रात को 2 बजे हो चाहे जब भी हो बीएमओ सर हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं। फ़ोन नंबर उन्होंने दिया था, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करो। और अब मैं चाहता हूँ कि अगर हर डॉक्टर ऐसे ही करे तो जो आज स्थिति यहाँ की इम्प्रूवमेंट है, सिर्फ रीवा जिले में एक मऊगंज तहसील है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, अगर हर डॉक्टर ऐसे ही अपनी फ़र्ज़ को निभाए तो शायद हर पेशेंट की जान बच सकती है। परिस्थिति के हिसाब से पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना है क्या स्कोर। जब मैं यहाँ पे लेके आया था अभी जांच में मेरी मदर की HRCD-18 स्कोर किया था, लेकिन सर उनका हौसला और मेरे फ्रेंड्स का हौसला काफ़ी, श्रेयांश अमित, इन लोगों ने मुझे काफ़ी हौसला दिया। मेरे मामा जी प्रमोद मिश्रा, जो कि कोई नहीं साथ में था, लेकिन मेरे मामा कोविड पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। इन सबके सहयोग से आज मेरी मॉम अच्छी हो गई। डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार का कहना है कि संकट की इस घड़ी में मरीजों का इलाज करने के साथ परिवार को इस संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी है। मरीजों का इलाज करने की वजह से हमने परिवार से खुद को अलग कर लिया है ताकि हमारी वजह से परिवार के सदस्य संक्रमित ना हो। वहीं डॉक्टर ने लोगों से भी अपील की है कि सभी लोग इस महामारी से बचने का प्रयास करें और अनावश्यक घरों से निकलकर इसकी चपेट में ना आए। 23 अप्रैल से हमारे यहाँ मैंने कोविड केयर सेंटर शुरू किया था, जिसमें अब तक कुल 25 लोगों का उपचार मैंने किया, जिसमें से
16 लोग ठीक होके गए और अभी भी इलाज जारी है। अभी वर्तमान में 8 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें 6 जनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बाकी लोग सामान्य रूप से इलाज करा रहे हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए, चूँकि मेरा एक यहाँ पे ड्यूटी रूम भी है मऊगंज में, तो यहाँ दिन भर तो मैं यहाँ दिन से लेकर रात तक मैं यहाँ काम करता हूँ। इसके बाद मेरे गांव में एक छोटी सा आउट हाउस है, वहाँ मैं रहता हूँ, वहीं मैं भोजन करता हूँ और बच्चों से और पत्नी से दूर रहता हूँ। उसमें मेरी पत्नी ने बड़ा अच्छा एक बच्चों को बताया है, जैसे बच्चों को फुसलाने के लिए होता है कि पापा को छिछी लगी है, ये है वो है, फिर भी पास तक आते हैं, मैं उनसे दूरी बना के उन्हें देख लेता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी बुखार आ जाता है मुझे, और टेस्ट एंटीजन से कराया था तो पॉजिटिव था, लेकिन ये हौसला मुझे तो पहले लोगों से ही आता है कि अगर हम ही पीछे हो जाएंगे तो लोगों को कौन देखेगा। और दूसरा, मुझे वैक्सीन लगी है और वैक्सीन से काफ़ी हद तक मुझे हौसला मिला है, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी वैक्सीन लगने के बाद भी। ऑटो पार्ट की दुकान में हुई चोरी का वीडियो हुआ वायरल। मामला रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां विगत दिनों हुई ऑटो पार्ट की दुकान में चोरी, जिसका लाइव वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे ऑटो पार्ट्स की दुकान में लाखों की चोरी हुई थी। अब चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से चोर शटर को खोलते नजर आ रहे हैं। वहीं इस घटना पर सिविल लाइन थाना प्रभारी ओंकार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया, विगत के दिनों चोरी की घटना की वारदात हुई, जिसका वीडियो सामने आया है और वीडियो के माध्यम से चोरों की तलाश की। हाँ, अवधेश गौतम नगर के यहाँ कलेक्ट्रेट के पीछे ऑटो पार्ट्स की दुकान है, वहाँ पर चोरी का मामला सामने आया था 2-3 दिन पहले की बात है, और उसमें सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं और उन सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके चोर तक पहुँचा जाएगा। युवा एकता परिषद द्वारा जरूरतमंदों को बांटे गए खाने के पैकेट। कोरोना संक्रमण की इस विपरीत परिस्थिति में शासन प्रशासन के साथ सामाजिक संगठनों का भी विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है, ताकि इस जंग को जीता जा सके। रीवा जिले में लॉकडाउन के दौरान कई शहरी इलाकों में लोगों को खाने पीने की किल्लत झेलनी पड़ रही है। ऐसे में इन गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रशासन के अलावा कई सामाजिक संगठन भी कदम से कदम मिलाकर लोगों की मदद में हाथ बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में युवा एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर इलैया राजा टी की उपस्थिति में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इलाकों में जरूरतमंदों को खाद्यान्न के पैकेट वितरित किए। अभी हम लोग है ना संपूर्ण लॉकडाउन स्टेज पे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे लोगों को ना कठिनाई हो रही होगी, स्पेशली वो लोग हैं मतलब है ना गरीब बस्ती पे हैं, उन्हीं लोगों को है ना परेशानी होती है। अभी बहुत सारे सामाजिक संगठन आगे आ रहा है। जस्ट एक दिन पहले ही ना विंध्य व्यापारी संघ का उन लोगों ने ना शुरू किया है। आज ना युवा एकता परिषद है, हमारी ना पूरी टीम है, मतलब उन्होंने भी है ना आज डेली, कल भी उन्होंने किया है, आज भी इस प्रकार का है ना गरीब बस्ती में आके ड्राई राशन, वेजिटेबल, सब्जी वगैरह है ना बांटने का ना काम कर रहा है। मैं उस पूरी टीम को तहे दिल से ना प्रशासन की अवसर में धन्यवाद करता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसको निगरानी भी रखेगा और उनको और कोऑर्डिनेट करेगा, सो दैट हम पूरा रीवा शहर का, इवन अदर ना ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं उन तक है ना कैसे पहुँचे, ऐसे सामाजिक संगठन और है ना आगे आए। मैं अपील भी करता हूँ कि हमारे पास है ना कांटेक्ट करें, कोई भी व्यक्ति है ना कोई भी चीज़ें देना चाहता है तो डेफिनेटली हम उन तक है ना पहुँचाएँगे। उसके साथ साथ राज्य शासन ने भी इस बार रेशन का है ना 3 महीने तक है ना रेशन है ना एक साथ दे दिया है। उसके साथ साथ कल एक और है ना नया डायरेक्शन आया है कि कोई व्यक्ति को खाद्यान्न पर्ची नहीं है, वो जस्ट अपना एक है ना स्वयं प्रमाण पत्र दे दे कि मैं 24 प्रकार का श्रेणी का है ना लोग हैं, वो अपना है ना राशन का है ना मैं भी श्रेणी में आता हूँ, वो स्वयं प्रमाण पत्र के आधार पर हम लोग है ना उनका नाम जोड़ करके उनको है ना हम लोग खाद्यान्न वितरण राशन दुकान के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके 3 महीने के अंतर्गत है ना उस कैटेगरी का व्यक्ति है अपना है ना पूरा प्रूफ देकर, आधार नंबर वगैरह दे करके उसका निरंतर भी है ना खाद्यान्न बांटने के कर सकते हैं। हमारी पूरी रीवा जिले का जनसंख्या है 27 लाख है, उसमें ऑलरेडी हम लोग है ना 17 लाख लोगों का है ना खाद्यान्न दे रहे हैं। ऐसे कोई व्यक्ति या छूट गया है, कोई भी गरीब है ना परिवार का है या 24 श्रेणी का परिवार है, SC ST से लेकर कर्मकार कल्याण मंडल कार्ड है ना धारी हैं, उन सभी लोग अपना वार्ड प्रभारी या ग्राम पंचायत का सचिव
उनके पास स्वयं प्रमाण पत्र देगा कि मतलब है ना मैं उस 24 श्रेणी में आता हूँ, मुझे ना कादियान दिया जाए। उस स्वयं प्रमाण पत्र के आधार पर थोड़ा सा एक छोटा सा सत्यापन करके उनके तत्काल नाम ऐड किया जाएगा, उनको भी कादियान वितरण किया जाएगा। सो प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था को लगातार है ना चालू रख रहे हैं। उसके साथ हमारी सामाजिक संगठन है वो भी है ना बहुत कुछ आगे आ रहे हैं। उसके माध्यम से हम लोग लॉकडाउन को उनकी है ना जिंदगी है वो सरलता है ना बढ़ा रहे हैं। मदर्स डे के उपलक्ष्य में सामाजिक संगठनों द्वारा हॉस्पिटल के मरीजों को वितरित किया गया फल। संकट की इस घड़ी में लगातार गरीब, निरीह व जरूरतमंदों की सेवा में निरंतर कार्य करने की दिशा में अनेकों सामाजिक संगठन अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में मदर्स डे पर लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा अस्पताल के मरीजों को फल वितरित किया गया। मेरा नाम अनामिका शुक्ला है और ये सोनाली श्रीवास्तव जी हैं। हम अभ्युदय उपकार फाउंडेशन और लक्ष्मी एजुकेशन ट्रेनिंग सोसाइटी से हैं। आज हम लोग मदर्स डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी को कुछ फल वितरण किए हैं और आगे आपको सोनाली जी बताएंगी। सोनाली श्रीवास्तव, लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी से। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि कोरोना की महामारी में भी जो हमारा मदर्स डे का सेशन है, हमने आज अस्पताल में जो वितरण किया है, ये सारी चीज़ें हमें जन सहयोग से प्राप्त होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम अपने से लगा रहे हैं या हमें सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। परंतु जो भी जन सहयोग मिलता है कि जो भी लोग सहयोग करते हैं अपनी माँ की याद में, अपने बहन के उसमें या उपलक्ष्य में, जन्मदिन के अवसर पर, वो लोगों से हमें जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको हम इस तरह से धीरे धीरे करके हर दिन जा कर के वितरण करते हैं। आज इसमें हमने लोगों को केले, आम और बिस्किट का वितरण किया है। और कौन कौन तो साथ में? जी, साथ में हमारे संतोष सिंह जी हैं जो कि व्यापार मंडल से हैं, उनका भी सहयोग रहता है। अभय हैं जो इसमें सारा काम करते हैं। साहिल श्रीवास्तव हैं, विनय तिवारी हैं, जो हमारी पूरी टीम है जो इस तरीके से अभी कोरोना में सहयोग कर रही है। संकट की घड़ी में मानवीयता की बड़ी मिसाल। जरूरतमंदों को विश्वविद्यालय पराई टोरा बाईपास के दोनों तरफ बड़ी तादाद में बनी झुग्गी झोपड़ी में गरीब श्रमिक फंसे हुए हैं। वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए काफी दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है और श्रमिकों के पास कोई रोजगार उपलब्ध न होने से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों का कहना है कि हम रोज कमाकर खाने वाले हैं और काफी दिनों से लॉकडाउन लगा है, जिससे आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। श्रमिकों के इस संकट को देखते हुए ग्राम बरा कोठार सरपंच एवं समाज सेवियों ने मिलकर श्रमिकों को खाद्यान्न, सब्जी, किराने की वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। प्रतिदिन ऐसे श्रमिकों को खोजकर आवश्यकता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। समाज सेवियों का कहना है कि ऐसे श्रमिकों की खोज कर समाज के संपन्न लोगों को आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये भिक्ष नहीं है। ये लॉकडाउन के चलते परेशान है और श्रमिक बहुत मेहनती और स्वावलंबी होते हैं। समाज सेवी रावेंद्र पटेल, सरपंच विश्वविद्यालय थाना प्रभारी शिवपूजन सिंह विशेन, भोलू ओझा, पीके माला, वरुण मिश्रा, बब्बन शुक्ला, जेतू मिश्रा, उपेंद्र तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। सरपंच हैं ग्राम पंचायत बरा 396 के। अच्छा, आज आपने यहाँ पे जो खाद्य सामग्री बांटी है तो कहाँ कहाँ बांटी? ये इटौरा बाईपास के अगल बगल है। हमारे ग्रामीण बहुत दूर दूर से आकर झुग्गी झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। इस लॉकडाउन में उनका सब काम धाम बंद है। इस दृष्टि से देखते हुए हमने सोचा, गांव के कुछ सामाजिक संगठन लोगों से चर्चा किया। उन्होंने प्रोत्साहन किए कि कुछ खाद्य सामग्री यहाँ पर देना आवश्यक है। तो हमने सब लोग मिलकर यहाँ पर गेहूँ, चावल, आटा और दाल, हल्दी, नमक की किट बनाकर 5-5 किलो की किट बनाकर वितरण किए। कितने दिनों से बांट रहे हैं? अभी तो ये आज पहला दिन है। कब तक और चलेगा? सोच रहे हैं कि अगर लॉकडाउन टाइम्स नहीं खुलता है, इसी प्रकार से लॉकडाउन रहा आएगा तो एक आध हफ्ते बाद पुनः फिर से बांटा जाएगा। ये लोगों के सहयोग से हो रहा है कि ग्राम पंचायत से? नहीं, इसमें हमारे गांव के युवा लोग हैं, भोलू ओझा हैं, बीके माला हैं और जितेंद्र मिश्रा हैं। कई लोग गांव से सहयोग किए हैं और सबके गांव के सहयोग से दिया जा रहा है। जिन लोगों को बांटा जा रहा है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो कोई लाल गांव के हैं, जवा साइड के हैं, सीधी के हैं, कुछ सिटी के जो निराला नगर से कवाड़ी लोग यहाँ पर बाईपास में बसे हैं,
उनको भी खाद्यान्न वितरण किया गया है। रीवा में सामाजिक संगठनों के सहयोग से जीती जा रही कोरोना से जंग। रीवा जिले में लॉकडाउन के दौरान कई शहरी इलाकों में लोगों को खाने पीने की किल्लतें झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे में इन गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रशासन स्तर से लेकर सामाजिक संगठनों ने भी भारी रुचि लेते हुए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। आपको बता दें, जिले में युवा एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर इलैयाराजा टी के साथ कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए खाने के पैकेट सौंपे। आइए देखते हैं कलेक्टर इलैयाराजा टी ने युवा एकता परिषद के सहयोग को लेकर क्या कहा। आज एसपी साहब से चर्चा हुई। एसपी साहब ने बोला कि थाना प्रभारियों के माध्यम से बांटा जाए और हम लोग उन दादा के नेतृत्व में टीआई कोतवाली के नेतृत्व में आए हैं और जो जहाँ चिन्हित किए गए हैं वहाँ बांटने आए हैं। क्या क्या खाद्यान्न में दे रहे हैं? दाल, चावल, आटा, मसाला, तेल हम लोगों ने बांटा है। रविवार को रीवा में मिले 263 संक्रमित मरीज। रीवा में संक्रमित मरीजों के आंकड़े में कमी देखी जा रही है। वहीं रविवार को 1523 लोगों की जांच के बाद 263 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। रविवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रीवा शहर में टोटल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 75 पाई गई है। वहीं गोविंदगढ़ में 21, नई गढ़ी में 12, गंगेव में 22, रायपुर करछड़ियान में 28 तथा मऊगंज में 21 और हनुमाना में 17, जवा में 20, देवधर में 17, सिरमौर में 30। वहीं अगर कुल बात करें संक्रमित मरीजों की संख्या की तो रविवार को यह संख्या 263 पाई गई है। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के बेहतर प्रयास। लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे व्यापारी। चिकित्सक कोरोना संक्रमित होने के बाद भी दे रहे निरंतर सेवाएं और ऑटो पार्ट की दुकान में हुई चोरी का वीडियो हुआ वायरल। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।